Today our topic of discussion is the relationship between physical exercises with mental health. किस तरह से फिज़िकल एक्सरसाइजेज हमारी मेंटल हेल्थ में मदद करती हैं और किस तरह से इसको बूस्ट करती हैं। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। Assalamualaikum, my name is Akasha Khan and I have been practicing as consultant clinical psychologist. Today our topic of discussion is the relationship between physical exercises with mental health. किस तरह से फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज हमारी मेंटल हेल्थ में मदद करती हैं और किस तरह से इसको बूस्ट करती हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि ये हमारे ब्रेन में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जिसको एंडोर्फिन हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करती है, जो कि स्ट्रेस रिलीविंग का काम करती है, जिससे आप स्ट्रेस रिलीव हो जाते हैं काफ़ी टाइम के लिए। जिससे आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। इसके साथ साथ फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च शो ये करती है कि अगर आप 15 मिनट्स के लिए रनिंग करें और इसके साथ साथ आप 1 घंटे की वॉक करें तो 26% ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपका डिक्रीज़ होता है। दैट मीन्स कि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए तो ये बेनिफिट हो ही रहा है, लेकिन ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट देता है। ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं अगर आप एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइजेस को एक रूटीन में आप डेली वर्क में इसको ऐड कर लें स्केड्यूल में, तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को एक रिफ़्रेशिंग सा फील करना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं और अगर आप इस चीज़ को करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप काफ़ी डिप्रेशन से और अपने सैड मूड से रिलीव कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज आपके मूड पे भी इफ़ेक्ट करती है। आपको मूड स्विंग्स अगर हो रहे हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके मूड को स्टेबल करने में। इसके साथ साथ आप एंग्जाइटी में हैं, अगर पैनिक अटैक्स आपको हो रहे हैं और अगर आप क्लाइंट हैं इन डिसीज़ के, डिसऑर्डर्स के, तो ये भी आप प्रैक्टिस इनको कर सकते हैं। अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये आपको एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स और इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उससे भी आपको जो है वो बचा सकता है। इसके साथ साथ ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती हैं। रिसर्च कहती हैं कि आपकी जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइजेस फिज़िकल करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो नहीं करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं क्योंकि उनका माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक क्रिएटिवनेस की तरफ जा चुका होता है, और क्योंकि वो फ्रेश होता है, डाइवर्जन होती है एक्सरसाइजेस से भी आपको, तो ये काफ़ी हेल्प करता है कि आपका फोकस्ड जो है वो एक चीज़ पे रहने से, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। आप बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, आपकी सेल्फ इस्टीम, क्योंकि आप अपने बारे में थोड़ा सा अच्छा फील करना शुरू हो जाते हैं, तो इससे आपकी सेल्फ इस्टीम भी और आपकी अपनी एक सेल्फ एनालिसिस जो होता है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। आपकी स्लीप प्रॉब्लम है, अगर आपको इस चीज़ का, आपको नींद नहीं आ रही है या आपको नींद आती है, आप बीच में उठ जाते हैं, अगर आपको स्लीप डिस्टर्बेंस है तो फिज़िकल एक्सरसाइजेज से जो है वो आपकी नींद जो है, आपकी स्लीप जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। और ये आपकी, अगर आप किसी भी अगर आप कोई साइकोथेरेपी ले रहे हैं, कोई काउंसलिंग सेशंस ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ आई वुड रेकमेंड कि आप फिज़िकल एक्सरसाइजेज जो हैं वो करना ज़रूर करें, इसको मत छोड़ें, क्योंकि ये आपके मेंटल हेल्थ में, अगर आपके ट्रीटमेंट में काफ़ी हद तक जो है वो 30% जो है ये आपको बेनिफिट देती है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको ये क्लैरिटी होगी कि फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हम बाकी ट्रीटमेंट्स को फॉलो करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए, जो आपके मेंटल हेल्थ को जो है वो बूस्ट करती है और आपको काफ़ी हद तक जो है वो रिलैक्स और काम करती है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन या इन पर्सन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।